तो वहाँ पहले कुत्ते जगह में है, मगर संजय राय का जिस तरीके से मामला आ रहा है और भी देकर मामलात है, संदीप घोष के एक न एक करके परत खुलते हुए जा रहा है। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी उनके सामने में आ रही है, उनके दोस्त के घर से सोने का जो है खान निकल रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में मोहम्मद सलीम साहब का सबसे पहला और सबसे अहम डिमांड है कि हर सूरत में, हर हाल में कलकत्ता पुलिस कमिश्नर को रिजाइन दे देनी चाहिए, उनके पद से जो है इस्तीफा दे देनी चाहिए। चलिए इनको लेकर के हम बातें करते हैं। अभी तक कमिश्नर साहब अपने पद में बरजमान है, क्या कहते हैं आप? ममता बनर्जी की बदौलत जब कोई भी ऐसा हादसा होता है, बलात्कार हो या मर्डर हो, तो कलकत्ता पुलिस का डॉग स्क्वाड है, उसके लिए हमें फख्र है। उसके लिए अलग सा बजट है, उसके खुराक के लिए, ट्रेनर के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ पहले कुत्ते को भेजना चाहिए था, उसके बजाय पुलिस कमिश्नर को भेज दिया। क्यों? ममता बनर्जी भेजी और इसलिए उसको बरकरार रखी है, चूंकि वो दफा रफा करने के लिए, इसमें पर्दा डालने के लिए पुलिस का इस्तेमाल की। ये अस्पताल में हो, स्कूल कॉलेज में हो, तमाम जगह पर ये जो नेक्सस है करप्शन और क्रिमिनल का, ये ममता बनर्जी अपने दौर में इसको बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश की है और वो पुलिस के मदद से। तो पुलिस अपराधी को पकड़ने के बजाय जो मुजरिम है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तो हमारा अहम मांग ये नहीं था, अहम मांग है जस्टिस, इंसाफ। इंसाफ का गुहार है, लेकिन इतना बड़ा नाइंसाफी नहीं चल सकता। लेकिन इंसाफ के रास्ते में जो लोग रोड़ा अटका रहे हैं, उसमें कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर शामिल हो गए, जाने में हो अनजाने में हो। और इसी वजह है कि ममता बनर्जी उसको हटाने से इनकार कर रही है। चाहे जैसे प्रिंसिपल को हटाने से इनकार की थी, लेकिन जब वो सीबीआई पकड़ के ले गया तब उसको सस्पेंड की, तो इसको भी जब सीबीआई पकड़ के ले जाएगा तब सस्पेंड करेगी। कल 4 डॉक्टरों की कमेटी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल फोरम, सभी ने कहा कि अगर जूनियर डॉक्टर को जर्रा बराबर भी कुछ होता है तो हम लोग भी स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। पूरा बंगाल के लोग बोले, नहीं तो अब तक तो तृणमूल के गुंडा, बदमाश और पुलिस लाठी चला करके, फॉल्स केस दे करके, जैसे हम हर तहरीक को किया गया वैसे ही करती। लेकिन बंगाल के लोग बोले हैं अगर कोई आंच उनके ऊपर आएगा तो ये हुकूमत और बरकरार नहीं रह सकती। हम हुकूमत को नस्तनाबूद करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इंसाफ के रास्ते में ये रुकावट पैदा कर रहे हैं और तहरीक जो कर रहे हैं उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हुकूमत किन लोगों को बचाना चाहती है? अपराधियों को। बुद्धे अपराधी का क्या रिलेशन है पार्टी से? देखो, सब पार्टी में कुछ कुछ अपराधी घुस जाते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को ये बदनामी नहीं दे सकते। तृणमूल कांग्रेस के है अपराधी लोग मिलकर एक पार्टी बनाई है, उसमें कुछ अच्छे लोग घुस गए हैं। अब अच्छे लोग बाहर निकले, जौहर राय निकल गए, जौहर सरकार निकल गए, रिजाइन दे दिया जी। तो
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है। ममता बनर्जी पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स कर दी है। हर मोहल्ले में आप देखोगे ये सिंडिकेट है, जो जैसे अस्पताल में है, जैसे स्कूल में है, कॉलेज में है, हर कमेटी में है। हम वो नेक्सस को तोड़ना चाह रहे हैं। मगर हेल्थ डिपार्टमेंट जिस तरीका से मगरबी बंगाल का चरमराता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीका से सीबीआई ने किया कि बहुत बड़ा करप्शन था, खुर्द-बुर्द था, मामला था, बीजेपी फिर ये मर्डर रेप केस को अलग तरीका से साइड करके वो खुर्द-बुर्द की तरफ आगे बढ़ रही है, तो क्या नहीं लगता है कि ये एक अलग लेवल का खेला हो रहा है? चूंकि बीजेपी कोई रेप का मामला लेकर के मुंह नहीं खोल सकती। आसिफा कांड में आपने देखा, हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा, आए दिन देख रहे। अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा मिलिट्री अफसर की दोस्तों को किस तरह से बलात्कार किया गया, गैंग रेप, मॉब लिंचिंग, ये लेकर बीजेपी कैसे कहेगी? ये सब मिली भगत है। आज शुभेंदु जो है बीजेपी के नेता, वो कौन है? वो तो ममता बनर्जी के घर में पैदा हुआ, पला बड़ा तृणमूल में, इसलिए वो इसको मोड़ना चाहती है दूसरी तरफ। लेकिन बंगाल के लोग बहुत सजग हैं। जो तहरीक चल रहा है आप देखो, वो बीजेपी का नहीं, आरएसएस का नहीं है, वो अपना डेरा डाल के रखा है, मीडिया को दलाली कर रहा है। लेकिन हकीकत में हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जनता जो उतरी है, उसका जो स्लोगन देखो, गाना देखो, पेंटिंग्स देखो, सिंबल्स देखो, वो ये सब लेफ्ट है, लेफ्टिस्ट है, वामपंथी है। तहरीक जो होता है वो वामपंथी होता है। रास्ते में जो पेंटिंग किया है, रास्ते में आंदोलन किया, वो सब हम लोग हर दौर में बगावत जो होता है वो लेफ्टिस्ट के द्वारा होता है। इनकलाब जिंदाबाद। बिल्कुल, वो फैज का एक पुराना शेर था, उस दिन मैं बोलता था कैसा, तुम्हारा शहर, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुजरिम, हमें यकीन है कसूर हमारा ही निकलेगा। चीफ मिनिस्टर साहब कहिए कि मैं जो है अपने पद से भी इस्तीफा दे दूंगा जनता के हित में, क्या कहते हैं? नौटंकी है। आपको बता दूं, मैं जब सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, 14वीं लोकसभा था, ममता बनर्जी बीजेपी की गोदी में थी, एनडीए के पार्टनर थी, आडवाणी के कहने पर वो पार्लियामेंट में गई वोटर लिस्ट लेकर के और बोली इसमें सब बांग्लादेशी घुसपैठी का नाम है, जो आरएसएस कहती है। और उसके बाद वो हंगामा हुआ, फिर बाद में वो बोली हम इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा दी, नाटक की। जो इस्तीफा देने का जो फॉर्म है उसमें कभी सही नहीं की। तो ये सलीम साहब बहुत मुश्किल घड़ी है। एक तरफ नेचुरल आपके वेटरन लीडर और सेक्रेटरी जनाब सीताराम येचुरी साहब का हो चुका है, दूसरी तरफ अननेचुरल डेथ, रेप एंड मर्डर केस का है, अभाया का है। ऐसी सूरत में आपने अपने पार्टी का दुख दर्द को बालाए ताक रख करके आपने जो है अभाया के इंसाफ के लिए रास्ते पे उतरे हुए, बड़ी कुर्बानी आप दे रहे हैं। मेरे महबूब जी, तुझे मेरी तहरीक की कसम, इंसाफ का जब तकाजा होता है, लोग अपना दर्द दुख को भूल करके इंसानियत के नाते इंसाफ के तकाजे पर सड़क में होते हैं। सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे बात किया, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखी। उम्मीद करते हैं कि जनता, आपने अपील भी की है बंगाल की जनता आपके साथ जुड़े, और हमेशा जो है ये महिला जो है मगरबी बंगाल के कल्चर, एक संविधान रहा है, यहाँ की संस्कृति रही है कि महिलाओं की पूजा होती है माँ लक्ष्मी के शकल में, माँ दुर्गा के शकल, माँ काली के शकल में, और जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं। जब माँ दुर्गा ही नहीं बचेगी, माँ काली ही नहीं बचेगी, तो हम उत्सव कैसा मनाएंगे? हम ये दुर्गा पूजा कैसे मनाएंगे? क्या कहते हैं? ये जो डेड बॉडी होता है ना, उसको बंगला में शॉप कहता है, शॉब। ममता ने जो उत्सव की बात कर रही है, उत्सव नहीं, उत्सव शॉब है। वो लाश की राजनीति करती है। और आपको याद होगा रेजिवानों के मामले में दुर्गा पूजा के माहौल में वो स्ट्राइक बुलाई थी, और आज कह रही दुकानदारी का क्या होगा। 1 महीना पहले बुलडोजर लेकर के हॉकर लोगों का दुकान तोड़ रही थी, अभी बोलती है पूजा के बाजार में दुकानदारों का क्या होगा। ये झूठ बात है। असल में वो इंसाफ देना नहीं चाहती है और नाइंसाफी करना चाहती है, और लोग ये नाइंसाफी के इंजाम को उखाड़ कर फेंकेंगे निजाम को। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। सलीम साहब से बहुत सारे बेतुके हमने बहुत सारे तीखे सवाल पूछे, उन्होंने बहुत बेबाकी के साथ उनके सवालों का जवाब दिया। ये वाकई में सीपीआईएम के लिए दुख की घड़ी है। उनका वेटरन लीडर सीताराम येचुरी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मगर उससे पहले मोहम्मद सलीम जो सीपीआईएम के सेक्रेटरी, उन्होंने कहा था कि हम हर हालत में 13 और 14 को जो है आंदोलन करेंगे, लाल बाजार का घेराव करेंगे, अभाया के इंसाफ के लिए, जूनियर डॉक्टर के इंसाफ के लिए। हस्ब वादा आज जो लाल बाजार के घेराव के लिए यहाँ पर रास्ते पे उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। ये वाकई में है कि अगर किसी आज जो है 1 महीना से ज्यादा हो चुका है, और समझिए कि स्वास्थ्य भवन के सामने में, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिस के सामने में जूनियर डॉक्टर्स धरना पे बैठे हुए, आज उसका 4था दिन है। सारे के बावजूद भी आज जो कोई भी मामला सुलझने को तैयार नहीं है। मगर जिस तरीके से संदीप घोष के घर से पैसे मिल रहे हैं, उसके दोस्त और अहबाब के घर से सोने चांदी पैसे निकल रहे हैं, इसका मतलब तो एक ही समझ में आता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल में बहुत बड़ा करप्शन का एक बाजार गर्म था।
बददुनवानी का बाजार गर्म था। ऐसी सूरत हाल में बंगाल की वजीर आला को सोचना पड़ेगा कि आखिर हेल्थ डिपार्टमेंट में इतना करप्शन क्यों हो रहा है। और हेल्थ डिपार्टमेंट जहां पर लोगों को इलाज के लिए लोग जाते हैं, बहुत दुख तकलीफ के साथ जाते हैं, अगर वहीं पर करप्शन होना शुरू हो जाए तो इलाज का कैसे क्या हाल सूरत हाल होगा। वहीं पर वहां पर जो डॉक्टर पढ़ने के लिए आते हैं मेडिकल कॉलेज में, वहीं पर अगर बच्चों की अस्मत दूरी होना शुरू हो जाए तो किस तरीके से अपने बच्चों को भेजेंगे। तो ऐसे सूरत हाल में एक ही चीज कहते हैं कि अभाया का गम मगरबी बंगाल के हर एक दिल में है, हर एक बंगाल में रहने वाले हर एक बासी के दिल में है, हर एक लोग गमजदा है। एक तरफ दुर्गा पूजा का त्योहार आने वाला है, दूसरी तरफ अभाया का गम है, जूनियर डॉक्टर का गम है। हर लोग हर जूनियर डॉक्टर कर रहे हैं, वकील कर रहे हैं, आम जनता कर रही है, प्रोफेसर कर रही है, सिविल सोसाइटी के लोग कर रहे हैं। पहले इंसाफ दो, बाद में दुर्गा पूजा मनाएंगे। आज उसी को लेकर तहरीक दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हुकूमत को इसके बारे में सोचने की जगह कौन से लोग हैं, कितने लोग थे मुलविस, किस किस्म के लोग मुलविस थे, किस तरीका से उनकी जाने गई, किस तरीका से उनकी अस्मत दरी हो गई, किस तरीका से उनके खून रेजी किया गया, किस तरीके से उनकी इज्जत को तार तार की गई। तो समझिए कि हर दुख, हर इंसान जो है समझिए कि दुख की घड़ी में है। एक ही चीज चाहते हैं कि जालिम को सजा मिले, कातिल को सजा मिले, रेपिस्ट को सजा मिले। सजा, बड़ी सजा होनी चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए। इसमें कितने लोग मुलविस थे, कितने ग्रुप काम कर रहे थे, इसका सोचना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमने आपको मोहम्मद सलीम साहब से बातें की। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिसान के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now